देखिए, वैसे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि कोरोना वायरस ने जो है एक चीज़ सिखा दिया है, वो है हाथ धोने का अभ्यास। कहीं ना कहीं ये जो हाथ धोने का अभ्यास है, ये अब हमको आपको डाल लेना चाहिए, क्योंकि अब हमको लोग को बहुत चीज़ों से हाथ धोना बाकी है। अब हमें आत्मविश्वास, रोजगार, काम धंधा, ठीक है, भाईचारा, इन सब चीज़ों से, अपनों से हाथ धोने का समय आ गया है, क्योंकि सरकार अब बस हाथ धुलाने का अभ्यास इसीलिए डलवाई थी। सिस्टम जो चल रहा है इस वक्त, आप देख रहे हैं किस तरह का सिस्टम है देश में, ठीक है। लोग बिलक रहे हैं, मर रहे हैं, तो सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार अपने दावे पे ही अटकी हुई है। सरकार लगातार यही बोल रही है कि भैया हम अपने दावों पे, कि हमारे पास भरपूर ऑक्सीजन बेड है, जो लोग मर रहे हैं ऐसे ही भगवान पूछ ले रहे हैं, इनका कोई जो है यहाँ पर रहने का कोई यहाँ पर महत्वपूर्णता नहीं है। तो अब बात यह है कि जो भैया कोरोना के वक्त, इतनी बड़ी महामारी के वक्त जब सरकार नहीं जनता का साथ देगी, तब कब देगी? जनता तो हर वक्त जो है सरकार का साथ दी है, जनता ने ही सरकार को चुना है। तो देखिए, अब जो समय है बहुत खराब जो है हो चुका है, ठीक है। सरकार अब जो है हाथ पूरी तरह से खड़ी कर दी है। देखिए, धर्म जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, चुनाव या पार्टियों की बात करें उसको लेकर, और कहीं ना कहीं धर्म के ही मुद्दों की वजह से, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की वजह से देश और बर्बाद हो चुका है। ये बताइए, क्या देश को जो है ये चलाएगा पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम? क्या इससे देश का पेट भरेगा? इससे रोजगार पैदा होगा, विकास होगा, विश्वास बढ़ेगा? क्या होगा इससे? सिर्फ देश में अराजकता फैलेगी, ठीक है। एक बात और है कि जो सरकार जिस तरह से जनता को बेवकूफ बनाती है, तो एक बात जानिए, जनता इस वक्त सरकार के लिए भगवान का स्वरूप थी, ठीक है। जब मतदान होता है तो सरकार आगे हाथ जोड़ती है, भैया हमको वोट दो, हमको वोट दो। अब जब सरकार खुद ही उस जनता को बेवकूफ बना रही है, तो एक बात जान लीजिए, जो भगवान को बेवकूफ बनाता है उसका रिटर्न टिकट बहुत जल्दी कट जाता है। तो सरकार का भी लग रहा है रिटर्न टिकट कटने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि स्थितियां बहुत बद से बदतर हो गई है, इसमें सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। आप देखिए, चाहे पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, ठीक है, भ्रष्टाचार हो, सब अपनी चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर हो चुका है देश में कई जगहों पे। और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 60-70 रुपए पेट्रोल में ही ये कुर्ता फाड़ के खड़े हो जाते थे, और अब जब 100 रुपए की लीटर हो चुका है पेट्रोल का दाम, तब ये बोलते हैं कि देखिए, केंद्र के हाथ में पेट्रोल डीजल का दाम नहीं है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय वजह से बढ़ता घटता है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय वजह से बढ़ता घटता है। तो ये ज्ञान उस वक्त कहाँ था जब आप विपक्ष में थे? सबसे बड़ी यही तो सवाल उठ रहा है इस वक्त पे। अब देखिए, क्या कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जब चुनाव होता है, मंदिर, मस्जिद, विकास, पाकिस्तान, ठीक है, ये सारे वादे किए जाते हैं। वादे से कुछ वक्त तक होते हैं, उसके बाद झूठ में तब्दील हो जाता है, और जनता वैसे ही बेवकूफ बनी रहती है। जनता सोचती है बहुत कुछ हमारे लिए हुआ। अरे बहुत कुछ हुआ होता तो क्या ऐसा जो सिचुएशन, जो समय चल रहा है देश का, ऐसा होता? समझिए, देश में हर जगह पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल का दाम कम हो गया है, सिवाय भारत के। भारत में इतना ज्यादा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है। अब इस पे क्यों नहीं सरकार सफाई देती? कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, इस पे क्यों नहीं सफाई देती? बेवजह बेफिजूल की चीजों में सफाई देती है। इतने मंदिर मस्जिद संस्थाएं हैं देश में, ये बताइए, एक भी मंदिर मस्जिद अगर पैसा दे, व्यक्तिगत रूप से नहीं, सार्वजनिक रूप से अगर पैसा या किसी तरह का योगदान दे कोरोना की महामारी में, तो कहीं ना कहीं देश का कितना बड़ा भला हो। आप सोचिए कि इतनी बड़ी महामारी है, धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, और आज इतनी बड़ी बड़ी मंदिरों के पास इतना पैसा है, मस्जिदों के पास इतना ज्यादा, ट्रस्ट के पास, अरे आप 1 रुपए भी योगदान में दिए नहीं, देश तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, होने दो, लेकिन तब भी हम मुद्दा रखेंगे मंदिर मस्जिद का, ठीक है। एक वक्त था जब बड़े बड़े वादे किए गए, कहा गया कि जो है हम सिलेंडर देंगे, गैस चूल्हा देंगे जो है गरीबों को। आज फिर एक बार समय आ गया है वापस की जो है चूल्हा कंडी पे जो है सब्जी रोटी बन रही है, धुआं में जो है घर की माताएं, घर के भाई बहन बना रहे हैं, और उसके बाद भी क्या होता है कि बड़े बड़े वादों पे विश्वास जनता रखती है। तो देखिए, सिलेंडर पे डालिए माला, जलाइए अगरबत्ती और फोटो में चिपका दीजिए, क्योंकि अब देखिए जिस तरह का हाल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा होता जा रहा है, ठीक है। इतना जान लीजिए कि भगवान और इंसान को, जो इंसान बेवकूफ समझता है, उसका रिटर्न टिकट जल्दी कटता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो राजनीति के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये मंदिर ही है, और मंदिर के अगर भगवान को देखा जाए तो ऐसे कई बड़े बड़े राजनीति के कई बड़े बड़े नेता हैं जो मंदिर जाते हैं, लेकिन जब देश का ही भगवान यानी अन्नदाता जब आंदोलन पे बैठा हुआ था, तब उसको बोला जाता था वो देशद्रोही है, वो आंदोलन कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर देशद्रोही का चार्ज लगाओ। अरे वो सिस्टम से समझाया क्यों नहीं गया? आज वो भी तो अन्नदाता देश का भगवान है,
फिर इनकी केंद्र में जो है, कम से कम केंद्र में अगर बीजेपी की बात करें तो राज्य यूपी की बात करें तो 4 साल से ये यूपी में है, और केंद्र में लगभग 7 साल से ये हैं। और 7 साल में ये क्या बताते हैं कि पीएफआई की फंडिंग हुई और क्या कहते हैं, यहाँ दंगा हुआ, यहाँ फसाद हुआ। आप सूचना हमको देते हैं, हम सूचना जानने के लिए बैठे हैं कि हमें चीज़ों में बदलाव चाहिए। तो बदलाव क्या लाते हैं, ये सबसे बड़ा यही तो सवाल उठता है। ठीक है, एक वक्त था जब रात दिन मीडिया भी यही दिखाया करती थी कि सीबीआई जो है सुशांत के घर पहुंची, कंगना रावत जो है एयरपोर्ट पहुंची और रिया चक्रवर्ती जेल पहुंची। अरे मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती कि जीडीपी कहां पहुंची, कोरोना वायरस कहां पहुंचा, अर्थव्यवस्था कहां पहुंची, बेरोजगारी कहां पहुंची है? ये सारी चीजों को कहां दिखा रही है मीडिया। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था देश की चरमराई है, लेकिन अभी भी बीजेपी के भक्तों का यही कहना है कि जब तक टन से आवाज नहीं आएगी हम नहीं मानेंगे कि जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। देखिए किस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है। महंगाई की बात करिए, देखिए 70 रुपए का प्याज हो गया, 70 रुपए का आलू हो गया, 100 रुपए का प्याज हो गया। लेकिन जो है सरकार एक ही चीज कहती है कि नहीं भैया महंगाई नहीं है, ये सब केंद्र के हाथ में नहीं है। रुपया, ये पेट्रोल डीजल का दाम केंद्र के हाथ में नहीं है। तो केंद्र के हाथ में कुछ नहीं है तो एक चीज तो केंद्र कर सकती है ना, जितने पत्थर किलोमीटर वाले हैं उसको पास रखवा दे, गाड़ी का ना एवरेज कम हो जाएगा। क्योंकि जो हाल है बहुत बेकार हो चुका है। कहीं ना कहीं भुखमरी का समय अब आ गया है देश के लिए। बहुत पाकिस्तान करती थी तो पाकिस्तान के जैसे ना हो जाए कहीं भारत। जिस तरह से व्यवस्था आप देख रहे हैं देश में, ठीक है, कई जगह पर देखा गया कि जो है ये वैक्सीनेशन को लेकर, जैसे यूपी में 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन चालू हो गया है। अभी तक क्यों नहीं था, अचानक से क्यों 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है? क्या कोई अचानक से भगवान ने आके इनको बुद्धि दे दी कि अचानक से इन्होंने 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया? ये हर चीज में राजनीति किस बात की हो रही है भाई? अच्छा, बड़े बड़े इनके बीजेपी के नेता घोटाले करेंगे तो घोटाला नहीं होता, राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, इन्होंने हर चीज में से वैसे लोगों से वादा किया, और कहीं ना कहीं यही नहीं, हर सरकार जो बनती है देश में सिर्फ वादे ही करती है। वादे के सिवाय उनका अगर आप जमीनी स्तर पर आके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। अभी जब देखिए कि किस तरह से गांवों में, एक वक्त था कि जब गांवों में बिल 600-700 रुपए आ जाता था, उतने में निपट जाता था। वही बिल ट्यूबवेल का गाँव में 3500 से 2500 यानी 2500 से 3000, 3500, 3500 रुपया बिल आने लगा है। अभी पंचायत चुनाव था, यूपी में था पंचायत चुनाव, और बंगाल आसाम में चुनाव था। तब आपने देखा कितना आपको दिखा कोरोना? आपको एक को कोरोना नहीं दिखा होगा। खुद जो है बड़े बड़े नेता बिना मास्क के कर रहे हैं, उनका चालान नहीं कट सकता था। कब वो उनको कोरोना नहीं होगा? ये आम आदमी को क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है कोरोना के नाम पे? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। इतने बड़े बड़े चुनाव हो गए, एक को कोरोना केस नहीं आया, और जहां पे कुछ नहीं है वहां कोरोना ही कोरोना है। यूपी में पंचायत चुनाव कराया गया इतनी महामारी के बीच में, आपको एक को कोरोना का क्या आपको सुनने में आया? कितने जगह इतने शिक्षकों को कोरोना हुआ, इतने शिक्षक अपने जान गंवा दिए, और जो बेचारे बच के छुट्टी से किसी तरह से निकल रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो जा रही है। ये तो आलम है इस वक्त का। मेरठ में डीएम साहब ने बोल दिया कि हम ऑक्सीजन घर में जो मरीज है उनको नहीं देंगे। तो सोचिए वो मरीज क्या इंसान नहीं है? सिर्फ अस्पताल में ही इंसान भर्ती होते हैं मरीज, और उसके बाद भी सरकार चुप्पा साधा बैठी हुई है। कितने जगह पे देखा गया कि सीएमओ जैसे बड़े अधिकारी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके पास जब घर की माँ, बहन, बेटी, भाई, किसी का पति, किसी का बेटा पहुंचता है और वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गुजारिश करता है तो 2-3 बार जाता है तो उसको सीधी तौर बोल देता है कि भैया तुम निकल लो, नहीं तो तुमको हम जेल भेज देंगे। तो ये परिस्थितियां जो बन रही है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयावह रूप ले रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़े साहित्यकार है चंपक शरण, उन्होंने बताया है कि बीजेपी का कॉपीराइटेड कैसेट चलता है। उस कैसेट में बचता ये है कि पेट्रोल डीजल का जो है दाम केंद्र के हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय वजह से गिर रहा है, और जो है क्या कहते हैं कि बाकी जितनी समस्याएं हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और जितनी बड़ी समस्याएं देश में चल रही हैं वो नेहरू छोड़ गए हैं। और जिनको ज्यादा दिक्कत है पाकिस्तान चले जाए, मुंह में मास्क लगाएं, मास्क लगा के मुंह चुप रखें, अपना बोले ना कुछ। अभी आप जाइए इनसे सवाल पूछिए, अगर इनसे कोई भी जनता अगर सवाल पूछना चालू कर दे इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, विकास कहां हो रहा है? रोजगार कहां है? गरीब का बच्चा पढ़कर निकल रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है। अमीर बड़े बड़े सांसद विधायक का बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बड़े बड़े संस्था फैक्ट्री में नौकरी मिल जा रही है। गरीब के बच्चे बोल देता है कि तुम जो है ठेला खोल लो पकौड़ी और चाय का। तो ये तो स्थितियां हो गई है देश की।
गैस का चूल्हा का वादा किया, आज वो देख लीजिए विकास का वादा किया, रोजगार का वादा किया। यूपी के जो है प्रतिभा मैनिफेस्टो में जो सरकार ने वादा किया था कि 13 लाख जो है रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिया जो है लोगों को, बताइए आप कितना रोजगार? 13 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला होगा। और अब जब मीडिया सच दिखाने के कुछ लोग कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ FIR कर देते हैं, उनको उठा के अंदर कर देते हैं। भैया हम भी क्या करें, हमारे जैसे भी हम भी एक इंसान ही, हम भी पसीना बहाते हैं इतना सारा, तब यहाँ पर खड़े होकर आपको बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है पूरी तरह से। और क्या कहते हैं कि जो महंगाई है, महंगाई के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। इतना बढ़ गया महंगाई, जैसे लगता है कि अब महंगाई बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। और अर्थव्यवस्था की तो क्या बोला जाए, ऐसी तैसी कर दिया गया है। उसके बाद भी बड़े बड़े वादे हैं। अभी 2022 में चुनाव है, फिर से वादे होंगे बड़े बड़े। और जहां चुनाव होगा वहां कोरोना नहीं होगा, जैसे कि आम बात दिखता ही रहता है। तो देखिए आज जो है इतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि मीडिया न्यूज पे आज इतनी ही चर्चा होती है।